मिनट, आपने जो मुझे भेजा है यस सर। पहले उसको चेक करते हैं। सर और उसमें वो जो इन्फिनिटी पे रखने वाला था वो हुआ नहीं सर। स्क्रीन विजिबल है, पीडीएफ आपने जो भेजी है? यस सर। ये आपने भेजा है 15 सेंटीमीटर पर ना? यस सर। इसमें फोकस की लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट की है 15 सेंटीमीटर विद 2 सेंटीमीटर हाइट। हाँ। तो एफ हो गया r/2, एफ हो गया 10 सेंटीमीटर माइनस 10, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, यू हो गया 15 माइनस 15, तो वी आ गया आपका -30। सही है बिल्कुल। मैग्निफिकेशन आपका होगा नेगेटिव और मॉड ऑफ एम होगा ग्रेटर। ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, देखो ये तो आएगा ही आएगा, यस सर। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये 1/15 क्यों करा? सर वो मैं डिवाइड करके देख रही थी कि मतलब वो माइनस स्मॉलर देन 1 आता है ना, वो समझने की कोशिश कर रही थी। तो वो तो ग्रेटर देन 1 आएगा ना। मतलब मैं मैग्निफिकेशन ये गलत की हो बेटा, मैग्निफिकेशन ये गलत निकाले हो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। एक हो गया 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर यानी बिटवीन एफ एंड पी, तो वी आएगा पॉजिटिव। वी कहाँ है इसमें? वी ये है, ये क्या है वी, कितना 10 है? वो प्लस है कि माइनस है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है ये, हाँ। मुझे तो माइनस दिख रहा है आपका लिखा हुआ। नहीं, पहले मैंने माइनस ले लिया था गलत असम्पशन से, लेकिन पॉजिटिव है सर। तो ये वैल्यू कितनी है ये? 10। 10 है, यानी +10 सेंटीमीटर। यस सर। ये मैग्निफिकेशन गलत निकाले बेटा आप दोनों का। यस सर। देखो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखो यहां पर v क्या आया पहले वाले में, फर्स्ट केस में। देखो फर्स्ट केस में v क्या आया -30, यस सर। u क्या है -15, हम्म। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। यस सर। मैंने पूछा है हाइट ऑफ इमेज क्या होगी या फिर मैग्निफिकेशन क्या होगा, यही पूछा है ना। हाँ। तो मैग्निफिकेशन तो ये क्या होता है, m इज इक्वल टू HI एच अपॉन आई HO। अपॉन एच ओ इज इक्वल टू -v/u। यू। यस सर। तो ये वैल्यूज डालोगे ना बेटा इसमें, तो m का फॉर्मूला हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, -v/u। हम्म। तो माइनस v की वैल्यू क्या है -30, यस सर। अपॉन u क्या है -15। हम्म। माइनस से माइनस कैंसल, 15 आ गया 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई -2। यस सर। तो ये आएगा ग्रेटर देन 1 मॉड, हाँ। मतलब जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है ना।
जो 2 है वो ग्रेटर, m क्या है, -2। हाँ मॉड ऑफ m क्या होगा यहाँ पर, 2, हाँ ग्रेटर देन 1 है ना, यस सर। ये होगा। अब आपने क्या किया, आपने ये मैंने तो डाला v, हाँ लेकिन ये डाला आपने HO, हाँ यस सर। और ये 1/15 क्यों किया यहाँ पे, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया ये। सर पता नहीं, एक मिनट देखती हूँ। 1/50 सर, मैंने वैल्यू डालने की कोशिश की थी, पता नहीं डिवाइड कर दिया, क्या किया उसमें, मेरी वैल्यू नहीं आ रही थी इसलिए। तो वैल्यू इसलिए नहीं आई ना क्योंकि यहाँ पे u डालेगा, आपने HO डाल रखा है। यस सर। अब अगर वो बोले कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ये बताओ, हम्म। हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन क्या होगा, और HI HI अपॉन, इमेज HO यस सर। अब ये क्या हो गया फिर, हाइट ऑफ इमेज -30 नहीं, हाँ तो ये हो गया -2 के इक्वल। हाइट ऑफ यस इमेज तो पूछी है उसने, हाँ HO क्या है, 2, यस सर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, -2, -4 सॉरी, यस सर। -4 आ गया। हाँ अब ये -4 क्या मतलब बता रहा है, कि कि जो आपकी जो हाइट है वो नीचे डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर है, यस सर। और ऑब्जेक्ट आपका ऊपर डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर है। हाँ तो यहां से ये पता चल गया ना भाई, रियल है, इन्वर्टेड है, रिवर्टेड यस सर। और मैग्नीफाइड है, क्योंकि 4 मीटर ज्यादा होता है ना 2 सेंटीमीटर से। यस सर। समझ में आया। हम्म। अब मुझे दूसरे पार्ट का निकाल के दो, मैग्निफिकेशन अब क्या होगा जो आपने गलत किया है। यस सर, एक मिनट। कि दूसरे पार्ट का निकालो मैग्निफिकेशन। सर 2 होगा, मतलब मैग्निफिकेशन -2 होगा, मॉड होगा 2। मॉड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आप मैग्निफिकेशन -2 होगा। जी ध्यान से देखो क्या होगा। सर, v की वैल्यू 10 दे के रखी है, और u की वैल्यू तो 5। एक मिनट सर, +2 सॉरी, -2 नहीं। +2 आएगी, आप खुद ही देखो ना, आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें इमेज कहाँ है, ये रही, हाँ। ऑब्जेक्ट ये है। हम्म। हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, पॉजिटिव, यस सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव ही आएगा ना। यस सर। क्या आएगा अब मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव वैल्यू, वैल्यू 2। बस यस सर। आ गया। यस सर। सर वो इंफिनिटी वाला बता दीजिए। वही आ रहे हैं अब। देखो, u कहां पर है, इंफिनिटी पर, यस सर। फोकस क्या है, 1 10, अपॉन, हाँ मतलब हाँ 10। -1/10, यस सर। -10, v उसने पूछा है।
तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यस सर। वैल्यूज डालो। u क्या होगा, इन्फिनिटी। हाँ 1/infinity क्या होता है, जीरो। बस ये जीरो हो गया टर्म। तो आपका v क्या आ गया, -10। यस सर। तो इमेज कहां पर बन रही है इसका मतलब, इमेज फोकस फोकस पे। हाँ और वही हमने रे डायग्राम्स में भी देखा था यस सर। कि अगर रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो कन्वर्ज होके कहां पर मिलेंगी, फोकस पे। बस आ गया। यस सर। अब अगर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है वो हम्म। तो v/u होगा। यस सर। v क्या है, -10। यस u सर। क्या है, इन्फिनिटी। सर जीरो आ गया। m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई होता है ना। चलो माइनस ले लो, माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ लेकिन बेटा नीचे तो इन्फिनिटी है ना, वैल्यू तो जीरो ही आएगी। यस सर। ये जीरो का मतलब क्या है भाई, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का हो गया है, जीरो यस मैग्निफिकेशन है। मतलब यस। ऑब्जेक्ट कितना भी था, मैग्निफिकेशन में इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज की बनेगी, लाइक अ टिप ऑफ अ निडल। हम्म। मैग्निफिकेशन जीरो हो गया। यस सर। समझ आया, यस सर। बस। कर लिया कॉपी। यस सर। अच्छा, आप कह रहे थे मम्मा कुछ बात करने वाले हैं, क्या हुआ। मतलब उस बारे में नहीं सर, वो शायद कहीं बाहर जाने का प्लान बन रहा है, तो शायद उसके बारे में आपको कॉल करेंगी। ओके, यस सर। कोई बात नहीं। चलो, अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना उसको, ठीक है। यस। लिखो, a concave mirror has radius of curvature 24 centimeter. How far object is placed if we get an image, पहला virtual and 3 times the size of object. ठीक है। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है उसी में, रियल एंड 3 times the size of object। और थर्ड उसने बोला है रियल एंड 1/3 times the size of object। पहले एक क्वेश्चन नोट डाउन करो अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। यस सर।
लिख लिया? हम्म, ठीक है। देखो बाकी के दो पार्ट्स में अभी हटा रहा हूं, पहले एक को सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या बोला है? अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर क्या है? 24। 24। तो स्मॉल एफ यानी फोकस की लेंथ क्या होगी? 24, 12, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आर बाय 2। 2 यस। होता है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब उसने बोला है कि जो इमेज हमें मिल रही है वो वर्चुअल है और 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट है। यस सर। देखो ये इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये मैग्निफिकेशन बता रहा है कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा यहाँ पे अगर इमेज वर्चुअल है तो। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। और इमेज जो है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि v जो है जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। m 3 है और साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ये समझ में आया? इसका मतलब ये प्लस है और ये 3, तो मैग्निफिकेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव। और वैल्यू क्या होगी उसकी? 3 टाइम्स मतलब 3। हाँ, तो मैग्निफिकेशन क्या है? 3 है, +3। यस सर। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? -v/u के। यस सर। तो v क्या, u क्या आ गया? -3v। अच्छा हाँ, यस सर। ये आ गया। हाँ। बस अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। f क्या है? 1/12। 12। लेकिन मिरर कैसा है ये? वर्चुअल। मिरर कैसा है? कॉनकेव, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर की फोकस कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया। 1/v। वी। v प्लस 1/u क्या है? -3। v। यस सर। इसको सॉल्व करके v की वैल्यू आ जाएगी, हाँ। निकालो। यस सर। -4। 4। सर 4 आनी चाहिए ना। अच्छा आपने 2। यस। 2 भी तो होगा ना बेटा इधर मल्टीप्लाई। यस सर। तो अगर v -8 है तो u मेरा कैसा होगा? सर यू। v -8 है तो यू। सर मतलब सर यू भी नेगेटिव ही होना चाहिए। यू होना तो पॉजिटिव हो। नेगेटिव चाहिए। हाँ। 1 मिनट।
इसको प्लस करो। ओहो, सर ये 2 कहाँ से आया? अरे ये गलत कर दिया मैंने। आपका ये गलत किया मैंने। जब इसको इधर लेके जाओगे तो v इज इक्वल टू -3u होगा ना। यस सर। आपने भी नहीं देखा ये है। यस सर। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया 1/-12 हम्म। इज इक्वल टू 1/-3u। यस सर। ये आ गया। हम्म। -8 सेंटीमीटर। यस सर। u नेगेटिव आ गया। हाँ। और अब यहाँ पर v क्या आ जाएगा, +24 सेंटीमीटर। यस सर। और सही भी है, क्योंकि कॉनकेव के केस में v जो होता है वो इधर साइड होता है, यहाँ पर ऊपर बनता है ना। यस सर। तो v पॉजिटिव आ गया अपने आप और u नेगेटिव आ गया। यस सर। अब देखो चीजें अपने आप वेरीफाई होती हैं। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज अगर बनती है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? सर ऑब्जेक्ट इमेज के या तो ऊपर होगा या बियॉन्ड, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट एफ पे। f एंड p के बीच में। हाँ। यस सर। और फोकस क्या है? 12 फोकस। सेंटीमीटर। यस सर। और u क्या आ रहा है? -8, मतलब यहां पर कहीं पर है। हाँ। इसका डिस्टेंस 8 है ना। हाँ। वेरीफाई हो गया अपने आप। मतलब एफ यस। एंड पी है, तभी तो इमेज यहां पर बन रही है। यस सर। यहां पर कहीं बन रही है मैग्नीफाइड, है ना। हम्म। बस देखो, रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स कभी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। यस सर। अब यही क्वेश्चन मेरे को आप सेकंड पार्ट के लिए करके दिखाओ। यस सर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है उसने? वर्चुअल इमेज है और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। कौन सी इमेज है? सॉरी, रियल इमेज है और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। रियल है और 3 टाइम्स है। हम्म। तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और वैल्यू क्या होगी? मतलब किस चीज की? मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव। अभी तो नेगेटिव बोले। नहीं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होगी, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो क्या वैल्यू होगी मॉड की? इसकी वैल्यू होगी सर, मैग्निफिकेशन की 3, नहीं, -3। बिल्कुल। बस जैसे यहाँ हमने +3 यूज किया, यहाँ पे -3 यूज करना है। सेम एज इट इज तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, करो। यस सर।
सर इसमें u पॉजिटिव 8 आ जाएगा। यू कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। हाँ, एक मिनट सर, फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, देखती हूँ। सर यू -4 सेंटीमीटर और v 12 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यू आएगा -16 ये सर कैलकुलेशन। और वी आएगा -48। कैलकुलेशन चेक करो बेटा। यस सर। यस सर डन। एक जगह गलती हो गई थी, ये 4/3 को मतलब सब वो करने में, एलिमिनेट करने में। ठीक यस है। सर। हाँ अब तीसरा केस करो। तीसरा केस क्या है? सर, रियल एंड 1/3 टाइम ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। करो। यस सर। मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे? -1/3। 3 मतलब -3। हाँ। हम्म। यस सर। बस करो।
हुआ नहीं अभी तक? नो सर। क्यों इतना क्या परेशान हो रही है? सर वो वी को मतलब वी की वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है, जो वी की -3 वाली वैल्यू हो रही है ना वो। क्या दिक्कत है? माइनस वी बाई यू होगा, माइनस से माइनस कैंसल, यू इधर आ गया, थ्री इधर चला गया। 1/f इज इक्वल टू वन अरे अपॉन एक यू। मिनट, आपने काय से क्या कैंसिल किया सर, मतलब -1/3 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। हम्म माइनस से माइनस कैंसल, u इधर आ गया, v 3 इधर चला गया, तो u क्या हो गया? 3v। यस सर। -12 है क्या यू की वो उसकी वैल्यू, पी की -4 और इसकी -12। 1/f हो गया -12 इक्वल टू 1/3v प्लस यस। 1/v। हम्म ये हो गया 4/3v। हम्म 4, तो v क्या हो गया? -4 वो नहीं। ये सॉरी 1/v है ना, तो v वही। हो गया -16 सेंटीमीटर। और u क्या हो गया? -48। यस सर, सेकंड स्टेप एक बार फिर से समझा दीजिए, वहीं गड़बड़ हो रही है मेरी। ये वाला हम्म देखो, ये आप ना एलसीएम लेने में गलती कर रहे हो। 1/3 प्लस 1, तो हम्म ये क्या हो गया? 3, 1 प्लस 3, यस सर। 4/3। 4/3, हम्म 1/v इक्वल टू -1/12। तो v क्या हो गया? 12 × 4/3 माइनस हम्म में। यस सर। समझ आया? यस सर। और यही वैल्यू ऊपर u इक्वल टू 3v में डाल दो तो u आ गया। यस सर। आगे चले। यस सर। चलो, अब टॉपिक लिखो, कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर। अभी तक हमने जो देखा वो एक मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखा हमने। और जब हमने प्लेन मिरर्स देखे थे तब हमने देखा था कि एक मिरर से आप जो इमेज बनती है, फिर मल्टीपल प्लेन मिरर से कैसे इमेजेस बनती हैं, देखा था हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पे। यस सर। अब यहां पर हम देखेंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर्स के कॉम्बिनेशंस। देखो कोई मुश्किल नहीं है, जो लॉ, जो रूल्स हमने सिंगल मिरर्स के लिए यूज किए हैं वैसे ही यहां पर भी करने हैं। बस उसको बड़े ध्यान से समझना है कि कहां से रे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे इंसिडेंट होगी। ठीक है, यस सर। चलो पहला हम केस लेते हैं, एक कॉन्वेकेव मिरर का और एक प्लेन मिरर का।
ठीक है। यस सर। मान लो यहां पर कहीं एफ है, इसका फोकस हो गया 20 सेंटीमीटर पे। मान लो इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर और ये एफ हो गया कहीं, ठीक है, ये कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कॉनकेव मिरर से है वो है 30, और जो डिस्टेंस प्लेन मिरर से है वो है 20। ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, उसने बोला फाइंड द फाइनल इमेज of O after two reflections assuming first reflection is from M1, ये M1 है और ये M2 है। क्लियर हुआ? यस सर। हमें ये मालूम है, उसने बोला कि भैया सॉरी, कॉनकेव मिरर से पहला रिफ्लेक्शन होगा तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस इमेज कहां बनेगी ये बताना है। अब देखो, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1, यानी कि कॉनकेव मिरर फोकस क्या है 20, यस सर। फोकस क्या होगा? सर फोकस 20 -20। ये गलती होती है यहाँ पे। अब देखो ओ हमारा यू, ओ ये जो डॉट है ना, ओ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मेरा यू क्या होगा? यू होगा -30। -30। तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करके इमेज निकालेंगे कहां पर बनेगी। यस सर। निकालो। यस सर। इमेज कहां पर बन रही है? -60 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब मुझे बताओ -60 का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड में डिस्टेंस जाएगा हम्म। पोल से 60 सेंटीमीटर पे। यस सर। तो जो कॉनकेव मिरर के कारण जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? सर मिरर से, दूर मतलब। मिरर से 60 सेंटीमीटर पे। हाँ। भैया प्लेन मिरर तक तो डिस्टेंस 50 मीटर है, 20 + 30, तो इसका यस मतलब प्लेन मिरर से भी पीछे 10 सेंटीमीटर। यस सर। सर पर फिर ये इमेज फिर बता रहा हूं। तो यहां पर ये इमेज बन गई I1, मतलब हुआ क्या, ये एक रे गई, ये एक रे गई, ये जब रिफ्लेक्ट हुई
तो ये यहां आके मिली। ये बात समझ आई? नो सर। देखो भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। यस पहला सर। रिफ्लेक्शन हमें कॉनकेव मिरर से लेना है, हाँ, तो कैसे लेंगे? एक रे को पास करवाएंगे वो ओ के थ्रू। ऐसा जरूरी नहीं होता है। भी आ सकती है ना रे पॉइंट तो। ऑब्जेक्ट ना, कहीं से भी पास कर सकती है। यस सर। ये हुआ इंसिडेंट रे। हम्म। अब ये लाइन रिफ्लेक्ट हुई और यहां पर आई। रुको, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं। ठीक है। यस सर। अब ये रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर आई। हाँ। आई। अब देखो, ये तो मिरर है ना, यस सर। यहां पर ये लाइट, ये जो मिरर है, अब ये रिफ्लेक्टेड रे को वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। हम्म। लेकिन ये देखो, ये जो इमेज बनी है ये I2 है, क्योंकि ये सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद बनी। ये जो इमेज है ये 10 सेंटीमीटर पे बनी है। ये क्या है? ये ऐसा लग रहा है कि ये यहां पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है। मीट हो रही है। तो अब ये हम्म। जो I1 है ना, ये यस सर। I1 जो है, इट विल वर्क एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1, सॉरी मिरर 2। यस सर। तो अब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? I2 पर, सेम हाँ। डिस्टेंस। क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है सेम डिस्टेंस पे इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं। हाँ। अगर I1 ऑब्जेक्ट है और वो 10 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज कहां बनेगी? इन 10 फ्रंट प्लेन सेंटीमीटर। मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हम्म। क्योंकि ये क्या है? ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, ये सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन इमेज कहां बनेगी? यस सर। यहां पर लिख लो, I1 will act as virtual object for plane प्लेन mirror। मिरर। यस सर। तो फाइनल इमेज कहां बनी? फाइनल इमेज I2 पे। I2 पे। उसका पूरा लोकेशन बताना पड़ेगा ना। एट 10 सेंटीमीटर इन राइट फ्रॉम मिरर टू। फ्रॉम मिरर 2, और ब्रैकेट में लिख दो प्लेन मिरर। अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में कितने रिफ्लेक्शंस होंगी यहां पर? सर हाँ? वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना 90 डिग्री वाला। नहीं, एक्चुअली में कितनी रिफ्लेक्शंस हो सकती हैं यहाँ पे? सर ऐसे कैसे अज्यूम कर बेटा, लेंगे? रिफ्लेक्शंस हमेशा इनफाइनाइट होंगी। क्यों सर? क्योंकि अब ये जो I2 है, हाँ। ये जो I2 है, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा मिरर 1 के लिए।
फिर एक इमेज बनेगी मिरर वन से, मिरर एक नई इमेज बनेगी, फिर उसका एक इमेज बनेगा, फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। तो रिफ्लेक्शंस इन इमेजेस जो बनेगी इनफाइनाइट बनेंगी, और एक टाइम के बाद इमेज दिखना बंद इसलिए हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद जो लाइट है वो अपनी एनर्जी लूज कर देती है। हम्म। तो इमेज तो मल्टीपल इनफाइनाइट बनेंगी। यस सर। पर सर अगर कोई डिटेल पूछे तो फिर वो फॉर्मूला जो वो है 90 डिग्री वाला वो वाला लगाना। 90 डिग्री वाला कौन सा? वो 90 डिग्री वाला नहीं है, आपके दो प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन पर किस एंगल पर ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ यस सर। वो आप ये वाला बोल रहे हो। यस सर, वो दो एंगल लेते हैं फिर 90 डिग्री उसमें मतलब जो भी है उनका ये वाला निकाल। अल्फा प्लस बीटा। हाँ यही। ये 90 डिग्री मत सोचो। जब हम दो प्लेन मिरर किसी एक एंगल पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है, ये वाला, हाँ ये एंगल पर अल्फा बीटा पर डिपेंड करेगा। ये 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। यस सर। इसको बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। यस सर। ये लिख लिया आपने? यस सर, डायग्राम बनाना है उसमें। बना लो। सर जो I1 इमेज बनेगी वो तो वर्चुअल ही रहेगी ना? हाँ, यस सर। क्या बोले? I1 इमेज जो रहेगी वो वर्चुअल रहेगी ना? हाँ, वो इमेज एक्चुअली में नहीं बन रही है। वो देखो, वो इमेज तो बन रही है, वो इमेज वर्चुअल नहीं है, वो तो इमेज बनेगी क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर वो इमेज वर्चुअल होगी। यस सर। जैसे प्लेन मिरर में इमेज बनती है ना वर्चुअल, हाँ वो होगी। बट मिरर टू के लिए जो I1 होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यस सर। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये वाली देखो, ये वाली एक्चुअली में हुआ क्या, ये लाइट रे उठी, ये हाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यस सर। है ना। तो यहां पर एक्चुअली में इमेज कहाँ बनानी है, जहां ये मीट करेंगी, तो ये वर्चुअल इमेज है, यस सर। ये रियल नहीं है। अब क्या होगा, ये जो इमेज बनी I1, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी मिरर वन टू के लिए, हम्म। और ये जो I2 है ये I1 की इमेज हो गई सेम यस सर। सेम डिस्टेंस पे। डन सर। चलो एक लास्ट केस देखते हैं। अब एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे। सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। ये क्या हो गया,
कॉन्वेक्स, हाँ और ये कॉनकेव, यस सर। कॉनकेव हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, हम्म ये मिरर 1 है, इसके लिए फोकस 1 हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है, हम्म और इसका फोकस है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अगर ये लाइट रे यहां से उठी और ये लाइट रे यहां से उठी, ये इंसिडेंट रेज है, तो हमें पता है तो डाइवर्जिंग है, ये तो और डाइवर्ज कर देगा। हाँ ये हो गया। हाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से है 20 सेंटीमीटर, यस सर। और यहां से है 30 सेंटीमीटर। हम्म तो अब मुझे बताओ, मिरर 1 की इमेज कहाँ बनेगी पहले। मिरर 1 की इमेज, देखो क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द फाइनल इमेज O after two reflections, assuming first reflection from mirror 1. So for first reflection, F क्या होगा यहाँ पे। -20। मिरर 1 कौन सा मिरर है। कॉनकेव, यस सर। सॉरी, है? कौन के। सॉरी कॉन्वेक्स, ध्यान दो बेटा। यस सर। तो फोकस क्या होगा। 20। -20। कॉनकेव, कॉनकेव में भी माइनस ही रहता है। ये कौन सा मिरर है, मिरर 1। मिरर 1 कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकस क्या होगा। -20। क्यों, मैंने बोला इसलिए। नहीं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसलिए। कहाँ जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, फोकस तो पीछे होगा इसका, इस डायरेक्शन में, तो +20 यस। आएगा ना। हम्म तो कॉन्फिडेंस रखो ना अपनी नॉलेज पे। मैंने बोला माइनस, तो माइनस थोड़ी हो जाएगा, यस सर। है ना। यू क्या होगा। यू, यू कहाँ होगा इसका सर। ओ है ऑब्जेक्ट, हाँ, तो यू क्या होगा। यू यू -20। तो वी निकालो। यस सर। सर ये क्या किया है आपने, मतलब। वो कैलकुलेशन है वी की। अब बेटा हम तो सारा दिन करते हैं ना, रोज करते हैं, तो हमें तो याद हो जाती है, आप करो। यस। देखो वी का एक फॉर्मूला होता है, UF/U-F। यस सर। उसी को सॉल्व करके बनाया है ये, UF/U-F। तो ये क्या हो गया, -20 इंटू 20 यस सर। अपॉन -20 तो ये हो गया -400 अपॉन -40, तो ये आ गया 10। तो वी आ हाँ, गया आपका 10 सेंटीमीटर। यस सर। तो इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर 1। कहीं यहाँ पर बन रही है। हाँ तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। सर, एक डाउट था। हम्म ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, ये मिरर के बाहर जा रही है कि मिरर के अंदर ही जा रही कौन सी रिफ्लेक्ट होके जो जा रही है, मिरर पे है। टच करेगी ना बेटा, टकराएगी तो है ही है। यस सर।
अब ये जो I1 इमेज बनी है, ये क्या हो गया, ये क्या करेगी, अब ये बनेगी ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। यस सर। तो यहाँ पे फोकस क्या होगा इसका? फोकस -20। -10 है बेटा, इसका फोकस 10 है। अच्छा यस सर, यस सर। और U क्या होगा अब इसके लिए? ये डिस्टेंस हो गया 10। यू +10। मिरर से डिस्टेंस कितना है इमेज का बेटा इसका? ये ऑब्जेक्ट बन गया ना मिरर 2 के लिए। -10 -10 क्यों? सर। ये तो मिरर मतलब 2 से डिस्टेंस क्या है? मिरर 2 से डिस्टेंस क्या है उसका? मिरर 2 से 30 + 20 + 10 सर 60 -60। बस, घबरा क्यों रही है इतना? नहीं, वो मेरे को ये डाउट हो रहा था, आपने बोला ना ऑब्जेक्ट ये इसलिए। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट अब मिरर 2 के लिए है ना, इसके लिए। तो यहां से डिस्टेंस देखेंगे ना अपन। हम्म। तो अब इसके लिए इमेज निकालो, क्या होगी? यही फॉर्मूला लगा लो, UF/U - F, -60 इंटू -10, यस सर। -60 + 10, -12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहां पर ये इमेज आएगी। यस सर। I2, और ये डिस्टेंस क्या होगा? 12 माइनस, सेंटीमीटर। हाँ मतलब ऐसे 12। बस, मतलब फाइनल इमेज क्या हो गई? फाइनल इमेज I2 I2 will be 50 at सेंटीमीटर। यस सर। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर टू। from mirror to in right direction। यस सर। बस हो गया सब। तो मुश्किल लगा? नहीं, थोड़ा सा तो है, मतलब प्रैक्टिस हाँ चाहिए। उसमें ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह कहाँ रखा है इसलिए। देखो बेटा, आपको रिफ्लेक्शंस के रूल्स, मिरर का बिहेवियर क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए बस। यस सर। अगर इतना आपको अच्छे से क्लियर है, कोई क्वेश्चन आ जाए आप फंस नहीं सकते। यस सर। बस, लिख लिया आपने ये? नो सर, फिर स्क्रीनशॉट ले ले रही मैं, मतलब। लिख लो आराम से। यस सर।